वीवर्स, क्या आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं? अगर आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। घरेलू हिंसा के शिकार खवातीन के लिए, औरतों के लिए ये वीडियो काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जो आपको क्रिएटिविटी सिखाएगा। यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं वो लोग इस जुल्म से बाहर आने के लिए उनको क्या करना चाहिए, ये आप आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि क्रिएटिविटी किस तरह एक डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर को सेव कर सकती है, उनके इमोशंस को रेगुलराइज कर सकती है, ये आज हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूं मुमताज। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स की हीलिंग के लिए ये बात बेहद जरूरी है कि उनकी हीलिंग का होना चाहिए। अगर उनकी हीलिंग ना हो तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स है उनकी हीलिंग के लिए क्रिएटिविटी यानी नई नई दरियाफ्त करना, नई नई चीजें ईजाद करना, ये काफी मददगार साबित होता है। अगर आप क्रिएटिविटी को अपनाते हैं तो आपके जो जख्म हैं वो हील हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्रिएटिविटी किस तरह आपकी मदद करती है, यानी किस तरह आप क्रिएटिविटी के जरिए अपने इमोशंस को एम्पावर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है कि आप अपने राइटिंग्स के जरिए भी, यानी आप लिखकर कुछ ऐसी चीजें लिखें जैसा कि पोएम हो या फिर एसे राइटिंग हो या ड्राइंग हो, लिखकर भी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जिन जिन हालात से आप जूझ रहे हैं, जो तकलीफ आप उठा रहे हैं, जो चीजें आपको ज़हनी तकलीफ पहुंचा रही है, अगर आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर आप उन्हें सप्रेस करते जाएंगी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, यानी कई एक हेल्थ के मसाइल हो सकते हैं। तो लिहाजा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप राइटिंग्स का सहारा ले सकते हैं। आप राइटिंग में लिखिए, जो भी आपके मन में है उसे लिखते जाइए, नई नई चीजें, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे जो भी चीज जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो काम आप करिए ताकि आपके इमोशनल रिकवरी हो सके। और दूसरा एक और बात मैं ये बताऊं कि क्रिएटिव एक्टिविटी में जब आप मसरूफ रहते हैं तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स अपने हालात की वजह से स्ट्रेस का शिकार होते हैं और एंजाइटी का शिकार होते हैं। और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से खवातीन अक्सर डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और वो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो क्रिएटिविटी के जरिए डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स इस परेशानी से बाहर निकल सकती है। अगर आपके इमोशंस बहुत ही बोझल है, आप अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी के जरिए, क्रिएटिविटी जो एक्टिविटीज है उनको अपनाते हुए आप अपने माइंड का, आप अपने दिमाग का बोझलपन दूर कर सकते हैं, जिसमें आप आर्ट एंड क्राफ्ट का सहारा ले सकते हैं, कोई ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं या कोई नई नई चीजें बना सकते हैं। किसी को शौक होता है कि ड्राइंग करे, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई सिलाई करते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ चीजें आती है, लेकिन उसको करते हुए आप अपना स्ट्रेस लेवल को कम रख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारा स्ट्रेस लेवल, डोमेस्टिक वायलेंस जब घर पर होता है किसी बंदे के साथ, तो उसके बात सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होते। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये खवातीन की अपनी जिम्मेदारी है कि अगर उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है घर में, तो वो अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा करे। भरोसा करते हुए जो आपको इमोशनल जो ट्रॉमा हो रहा है, जो इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सब सॉल्व करने की जब हम कोशिश करते हैं तो इसके लिए क्रिएटिविटी एक नए आपके दिमाग में आइडियाज प्रोड्यूस करेगी। जब ये आइडियाज आएंगे आपको, तो आप आगे का सोच पाएंगे कि मुझे मेरी लाइफ के साथ क्या करना है, क्या चल रहा है मेरे साथ और मुझे आगे क्या करना है। डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर जो होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंशियल लेवल भी हमने देखा है कि बहुत ही कम होता है, उनका सेल्फ स्टीम बहुत ही लो होता है, क्योंकि वो आगे के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। इसीलिए अपना सेल्फ स्टीम लेवल को बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि
आप जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी सलाहियत है, काबिलियत है, लेकिन वो कहीं दब चुकी है। आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करिए जिससे आपकी सलाहियत और काबिलियत आगे बढ़ेगी और आपके प्रॉब्लम्स आपको हल करने में खुद ही आपकी सलाहियतें आपकी मदद करेंगे। तो लिहाजा एक और चीज मैं बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अक्सर औरतों का अपना सेल्फ कहीं खो जाता है। यानी जब उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो औरतें अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। वो तो इसी सर्कल में घूमती रहती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है वो कुछ समझ ही नहीं पाती। जब तक समझ ही नहीं पाती और जब समझ आती है तो तब तक काफी देर हो जाती है और उसमें उनका अपनी खुदी जो होती है वो कहीं खो जाती है। इंसान की खुदी ही उसकी अपनी सबसे बड़ी दौलत है। जब खुदी ही खो जाए, जब खुद इंसान अपना आप खोज बैठे तो उसके लिए कुछ नहीं बचता। लिहाजा डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए जरूरी है कि वो क्रिएटिविटी की मदद से अपने आप को रीडिस्कवर करे, अपने सेल्फ को रीडिस्कवर करे कि वो क्या थी, वो पहले क्या थी, वो आज क्या है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबियां रखी। ऊपर वाला हर किसी को बेशुमार खूबियों के साथ, बहुत सारे स्ट्रेंथ्स के साथ पैदा करता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो सारे स्ट्रेंथ्स कहीं खो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी के जरिए आप अपने स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस में आ सकते हैं। लिहाजा क्रिएटिविटी का सहारा लीजिए। जो भी हो सकते, जो भी बन सकता आपसे, आप नई नई चीजें करना शुरू कर दीजिए। अगर हो सकता है तो आप कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो एक्टिविटीज करवाते हैं, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज में जो आपको प्रोमोट करेंगे। उन लोगों के साथ जुड़ जाइए जो ऑलरेडी आपकी ही तरह जूझ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। उनसे आप मिलकर काम करिए। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जो सेम मुद्दे पर काम करते हैं। उस कम्युनिटी से जुड़ जाइए जहां पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है। इसकी वजह से आपको एक दूसरे के एक्सपीरियंस से शेयर करने का मौका मिलेगा। जब आप एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप अकेले नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सब मिलकर हल करना है। आप अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक ताकत महसूस होगी। और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स आर्ट के जरिए, पोएट्री के जरिए, स्टोरी टेलिंग की मदद से अपने एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़े और न सिर्फ सर्वाइवर बल्कि दीगर लोग भी आपकी जर्नी से, आपके एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर इस बुराई के खिलाफ लड़ने की उनमें सलाहियत पैदा हो, वो आगे चलकर इस मिशन में हमारा साथ दे सके। तो क्रिएटिविटी जो है ना, इसको अक्सर हम लोग थेरेपीज में इस्तेमाल करते हैं। जब हम काउंसलिंग लेते हैं, लोगों की काउंसलिंग थेरेपी होती है, तो उसके दौरान में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें क्रिएटिविटी इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आर्ट थेरेपी हो गई, म्यूजिक थेरेपी और दूसरे और सर्वाइवर्स के साथ और बहुत सारे थेरेपीज हम लोग लेते हैं, तो जिससे मेंटल हीलिंग होती है। जब सर्वाइवर किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर होता है और उस असरात को कम करने के लिए थेरेपीज का इस्तेमाल किया जाता है। अपने दर्द और तकलीफ को क्रिएटिविटी के जरिए एक्सप्रेस करना चाहिए। जब उसके जरिए एक्सप्रेस करते हैं तो आपको उम्मीद की एक नई किरण नजर आएगी, आपके जख्म हील होते जाएंगे। कहा जाता है कि क्रिएटिविटी एक ऐसा टूल है जिससे इंसान को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म यानी मुकम्मल चेंज कर देता है। आप अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स वो खवातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकलना चाहती है, जो अपने आप पर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहती हैं, ऐसी खवातीन क्रिएटिविटी का सहारा भी ले सकती है। ये एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने राइट्स को रिक्लेम कर सकते हैं, अपने इमोशनल साइड को रिक्लेम कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ को रिक्लेम कर सकते हैं। तो आइए बहनों, ये सीरीज चलती रहेगी आगे तक, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए खासकर अगर कोई खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है तो उनके लिए मैं एक साला एक कोर्स लेकर आई हूँ जो आपको एम्पावर करेगा, जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस लड़ने की सलाहियत
यानी प्रोवाइड करेगा, और वो कोर्स करते हुए आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस हर किसी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही अपने आप पर और ना ही किसी और पर। तो मेरे कोर्स में एनरोलमेंट करा लीजिए। इंशाल्लाह इस जर्नी पे हम और आप मिलकर के सोसाइटी की इस बुराई को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कोर्स स्टार्ट होगा 15 मार्च से, तो 15 मार्च 2025 से। आप लोग मेरे इस जो नंबर, फोन नंबर मेरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस नंबर पर भी आप मैसेज करके एनरोलमेंट करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बेहद।